देश की राजनीति में अगले 7 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। देश की राजनीति में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता का केंद्र बनने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर उथल पुथल शुरू हो गई है। उथल पुथल सकारात्मक दिशाओं में है, बीजेपी की राजनीतिक रणनीतियों में और बीजेपी के संगठनात्मक सुधारों में। बीजेपी की ओर से मंगलवार को 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के साथ ही शुरू हुआ सिलसिला अब केंद्र सरकार के बदलाव तक जाने वाला है, ये बात तय है। भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार और संगठन में बदलाव की जो शुरुआत मंगलवार को हुई है, उसका सबसे बड़ा अध्याय अगले 3-4 दिनों में लिखा जाना है। ये अध्याय है केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का, जिसमें चुनावी राज्यों से लेकर देश के 2 प्रमुख राज्यों बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दी जानी है। केंद्र सरकार के बदलाव का स्वरूप क्या होगा, उसको लेकर कई सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होगी। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार ब्राह्मण चेहरे को तरजीह देने के लिए पार्टी किसी नए ब्राह्मण नेता को केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का हिस्सा बना सकती है। एक दिन पहले दिल्ली में ब्रिजेश पाठक यानी उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने को लेकर तमाम तरीके की राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही हैं। ब्रिजेश पाठक के दिल्ली में अमित शाह से मिलने के बाद इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा ब्राह्मण चेहरा होगा जिसे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। वहीं दूसरा सवाल इस बात पर भी है कि उत्तर प्रदेश में किन अन्य चेहरों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में लाया जा सकता है। जो अटकलें और जो बातें कही जा रही हैं, उसमें वो बयान भी शामिल हैं जिसमें ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के भीतर एक टूट हो सकती है। अब ये बात कितनी सच है और इसके केंद्र के मंत्रिमंडल विस्तार से कितना जुड़ाव है, ये बात कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। लेकिन ये बात सही है कि अगर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन को झटका देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किसी नए चेहरे को शामिल किया जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी अटकलें बिहार से भी आ रही हैं, जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी के बीजेपी के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की नीतीश कुमार से मुलाकात और उसके बाद उनके पीएम नरेंद्र मोदी से दोस्ताना संबंधों को लेकर तमाम तरीके की अटकलें हैं। इस बात की संभावना भी जताई जाने लगी है कि नीतीश कुमार की पार्टी फिर से एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। इसके अलावा एनसीपी के नए चेहरे को लेकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कुछ बदलाव होगा, ये बात बिल्कुल तय है। पंजाब से अकाली दल के किसी नेता को भी केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। सब मिलाकर बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए अपने सारे पत्ते खोलने की तैयारी में है। विपक्ष की महागठबंधन वाली तमाम तैयारियों के बीच बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक जो दांव खेला है, इस बार विपक्षी पार्टियां उसके सामने चित दिखाई दे रही हैं। 7-8 महीने बाद देश की राजनीति में लोकसभा का चुनाव शुरू हो जाएगा। इस चुनाव में बीजेपी को जीत मिले, इसके लिए सारे रास्ते खोले जा रहे हैं। लेकिन एक बात और भी सच है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर जाता है। बीजेपी का कोई भी फैसला उत्तर प्रदेश के बिना नहीं होगा, ये बात तय है। आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में भी उत्तर प्रदेश की ताकत दिखेगी, ये बात सर्वथा सत्य और साफ है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।